नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे। प्रश्न आया है, भाग्य रेखा कौन सी है, भाग्य रेखा को अच्छा कब समझना चाहिए, भाग्य रेखा कब जीवन में उन्नति को पहुंचाती है। समझिएगा, कोई भी रेखा निकल करके शनि की जो सबसे बड़ी उंगली होती है, समझिए ये उंगली जो है ये शनि महाराज की है, सबसे बड़ी उंगली, और कोई भी रेखा निकल करके शनि की उंगली के नीचे पहुंच जाए, इसी रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं। देखिए, ऐसी भाग्य रेखा होती बहुत कम है, इस चीज़ को आप मान लीजिए, बहुत कम भाग्य रेखा ऐसी होती है। लेकिन अगर ऐसी भाग्य रेखा है तो निश्चित मानिए आपका जन्म कहीं पर भी हुआ हो, आप बहुत पुअर फैमिली में जन्म हुए, बहुत पिछड़ी फैमिली में जन्म हुआ हो आपको, लेकिन आप उन्नति करेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इतना आप मान लीजिए। लेकिन कई बार लोग घबरा जाते हैं कि भाग्य रेखा जब निकल करके इसकी एक रेखा लाइनिंग यहाँ पहुँच जाती है तो लोग कहते हैं देखो भाग्य रेखा बट गई। भाग्य रेखा बट नहीं गई, भाग्य रेखा बढ़ गई। ये भाग्य रेखा बढ़ गई है आपकी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। और कई बार तो ये भाग्य रेखा ऐसे ना निकल करके ऐसे निकलती है। ये पता, ये है सूर्य और ये है गुरु। सूर्य देते हैं सरकार, ऐसी रेखा अगर हो तो सरकार में बड़े पद में पहुंचेंगे। सरकारी नौकरी तो आम बात है, सरकार के बड़े पद में पहुंचेंगे अगर ऐसी रेखा है। और अगर ये रेखा यहाँ पर गई तो नौकरी के बाद भी सरकार में आप बने रहेंगे। सरकार कहीं न कहीं आपको अपने नज़दीक रखेगी, किसी बड़े पद में आपको बैठल कर रखेगी। कुल मिला के आप रिटायर भरे हो जाएं, लेकिन जो एक शब्द होता है ना, सम्मान, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि आपकी उम्र कई गुना बढ़ जाएगी। सम्मान से व्यक्ति की तो उम्र बढ़ती है और अपमान से व्यक्ति की उम्र घट जाती है। तो अगर ऐसी भाग्य रेखा है कि यहाँ से जाने के बाद ये 3 हिस्सों में बट गई, क्या कहें ना, लेकिन कोई रेखा आपकी ऐसे यहाँ पर मिल जाए तो इसका मतलब है कि विवाह के बाद जब पत्नी आएगी तो भले ही दहेज लेकर के आए या ना आए, धन लेकर के आए या ना आए, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं उसी काम में लक्ष्मी का स्वरूप बन जाएगी और आपके धन में बहुत ज़्यादा उन्नति करेगी। अगर कोई रेखा इस वाले स्थान से, ये जो शुक्र पर्वत है आपके, यहाँ से निकल करके यहाँ पहुँच जाए तो भैया ये भी रेखा धन ही देती है, बिल्कुल धन देगी, इसमें कहीं कोई संदेह जैसा शब्द नहीं है। लेकिन अगर इसी भाग्य रेखा में, जैसे भाग्य रेखा बन जाती है यहाँ पे, इसको हम लाइफ लाइन कह सकते हैं, मस्तिष्क रेखा होगी, हृदय रेखा होगी। कोई रेखा निकल करके गुरु पर्वत पे पहुंच जाए तो ये मत सोचिए कि भाग्य रेखा नहीं है, भाग्य रेखा ये भी है। लेकिन ऐसी भाग्य रेखा आपको पग पग पर सम्मान देगी, धन देगी, नो डाउट मिलेगा, निश्चित है, लेकिन आपको पग पग पर सम्मान देगी। यहीं से कोई रेखा निकल करके यहाँ पहुँच जाए तो ये धन के लिए प्रमुख रूप से आप गड़बड़ नहीं करेंगे, या हो सकता है कुछ और चिन्ह गड़बड़ हो तो आप गड़बड़ कर भी सकते हैं। और यही रेखा अगर सूर्य में पहुंच जाए, ऊपर तक नहीं नीचे तक, वैसे तो ये रेखा सूर्य तक नहीं जाती, पहली चीज़ तो ये मान लीजिए, ये रेखा सूर्य पर्वत तक नहीं जानती, लेकिन ये रेखा यहाँ पहुँचने का मतलब समझते हैं, अपने हाथ पे चेक करिए, बिल्कुल नहीं होगी इतनी बड़ी रेखा। और अगर होगी तो आप किसी प्रांत के डीएम नहीं, डीएम तो छोटी बात है, मुख्यमंत्री होंगे अगर ऐसी रेखा है। तो ऐसी रेखा मिलती कहाँ पे है? तो अगर जिसके हाथ पे हो तो उसको क्या कहना। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर होता है कि ऐसी छोटी रेखाएं हाथ पे ज़रूर होती हैं, और ये छोटी रेखा भी आपको बहुत फेमस बना सकती है। हमारे हाथ पे है, और जिसके हाथ पे होती है उसको उन्नति देती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सरकार से उसे निश्चित सम्मान मिलता है, कई बार मिलता है, एक बार नहीं कई बार मिलता है, जीवन भर मिलता रहता है। लेकिन रेखा की क्वालिटी क्या है कि रेखा कैसी हो, सीधी हो, टूटी ना हो, कोई रेखा इसको काट ना रही हो, तब जाकर के ऐसी रेखा है, तब जाकर के ऐसी भाग्य रेखा आपको जीवन में तरक्की दे पाती है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। आप चैनल पर बने रहें, कुछ पूछना है आप पूछ लीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज भी नहीं है। मिलते नहीं जानकारी के साथ, तब तक आप सबको राम राम, नमस्कार।